हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानव तथा चिंपांजी के समान उद्गम को निम्न द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शा सकते हैं। विकल्प ए दंत सूत्र, विकल्प बी विनेत्र दृष्टि, विकल्प सी कपाल क्षमता या विकल्प डी गुणसूत्र संख्या। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मानव व चिंपांजी का उद्गम। यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव तथा चिंपांजी के समान उद्गम को किस लक्षण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यदि हम मानव और चिंपांजी के उद्विकास की बात करें तो इन दोनों में घनिष्ठ आनुवांशिक समानता पाई जाती है। मानव तथा चिंपांजी दोनों ही में घनिष्ठ आनुवांशिक समानता पाई जाती है। जो मानव गुणसूत्र 2 है, मानव का गुणसूत्र संख्या 2, मानव के गुणसूत्र संख्या 2 इससे पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि जो मनुष्य हैं, और गुणसूत्र 2 से प्रमाण मिलते हैं कि मानव तथा चिंपांजी इनका उद्भव समान पूर्वज से हुआ है। साथ ही साथ जो गुणसूत्रों की संख्या है वह भिन्न भिन्न जीवों में बहुत अलग अलग पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह 46 है, तथा यही चिंपांजी की बात करें तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, जो लगभग बहुत करीब है। अतः गुणसूत्रों की संख्या और आनुवांशिक समानताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मानव तथा चिंपांजी का उद्गम समान रूप से हुआ है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है दंत सूत्र। तो जो दंत सूत्र है उससे यह एक मजबूत प्रमाण के रूप में नहीं साबित होता है जो कि दर्शा सके कि मानव और चिंपांजी का उद्गम जो है वह समान हुआ है। अब यदि द्विनेत्र दृष्टि की बात करें तो द्विनेत्र दृष्टि जो है वह सभी प्राइमेट गण के सदस्यों में पाई जाती है, केवल मानव और चिंपांजी में नहीं। तो यह भी एक पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। और यदि कपाल क्षमता की बात करें तो मानव की कपाल क्षमता 1400 सीसी है, जबकि चिंपांजी की 400 सीसी। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है, अतः यह समान उद्गम को नहीं दर्शाता है। गुणसूत्र संख्या एक ऐसा लक्षण है जिससे मानव तथा चिंपांजी के समान उद्गम को सर्वोत्तम ढंग से दर्शा सकते हैं। इसीलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।